हेलो एंड वेलकम बैक टू द 6th एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत कालरा। आज है मेरे साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट जो कि आप में से बहुत लोग चाहते थे कि मेरे पॉडकास्ट पे आए। और भाई फिर जब वर्ल्ड कप से आए आप, उसके बाद सीधा शायद रणजी ट्रॉफी के मैच में गए थे और आपका डेब्यू भी बहुत अच्छा गया। फैमिली वाले खुश थे, उनका क्या रिएक्शन था जब आप? तो यश भाई, हमारे लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोग आपसे पूछना चाहते थे कि मैच से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है और ऑफ सीज़न में क्या तैयारी करते हो और मैच से पहले क्या रिचुअल्स रहते हैं। Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. तो यश भाई, वेलकम, हाउ आर यू? I'm good, Bia. Thank you so much to invite me in your second inning. थैंक यू भाई। तो यश भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, काफ़ी अच्छा लगा कि आप भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए और उसके कैप्टन भी थे, और आके आप शायद ACC एमर्जिंग कप के भी कैप्टन थे, और इतनी छोटी एज में सक्सेस मिली इतनी अच्छी और लोगों ने इतना प्यार दिखाया। तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? ये जर्नी मेरी भैया जब मैं 6 साल का था, तो ऐसी मतलब घर पे खेल रहा था, गली के बाहर खेलते हैं हम, तो ऐसी इंटरेस्ट तो था घर पे क्योंकि पापा भी खेलते थे मेरे। तो उसके बाद मम्मी ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मम्मी मेरे को भारती कॉलेज है वहाँ लेके जाती थी साथ में, तो वहाँ से मैं खेलने लगा। तो पहले तो नॉर्मल था कि थोड़ा 1-2 साल देख लेते हैं कि खेलेगा नहीं खेलेगा। और स्टार्ट कौन सी एज में किया था? 6 साल का था जब मैं। उसके बाद धीरे धीरे खेलता रहा, इंटरेस्ट बनता रहा। तो मेरे पापा भी खेलते थे, तो उनका भी फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैं 12 साल का था, फिर मैं 14 खेला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकता है। उसके बाद मैं 14 खेला, फिर मैं अगले साल ड्रॉप हुआ था। फिर मैं 16 खेला, उसमें मैंने ट्रायल मैचेस होते हैं हमारे, तो उसमें 100 करा, फिर मैं टीम में आया। उसके बाद मेरा याद है कि मैं पहले मैच में जल्दी आउट हो गया था, तो दूसरा मैच था हमारा पंजाब से, वो था कोटला में था। तो पंजाब ने बनाए थे 550 रन बनाए थे, तो उसमें हमें मैच बचाना था। तो मेरे को याद है कि मैंने 185 नॉट आउट करे थे। तो उसके बाद और अच्छा क्रिकेटिंग कैरियर, अगले साल फिर मैं कैप्टन बना 16 का, फिर 19 आया। तो ये जर्नी ऐसे चली थी। तो भाई मेरे को एक बात ये बताओ, अब जैसे कैप्टन आप अंडर 16 के भी थे और 19 के भी थे, और करंटली यू आर लीडिंग द दिल्ली टीम। अब टीम में इतने सारे सीनियर्स होते हैं, शांत भैया वगैरह, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उनको करने में? नहीं, शांत भैया जैसे सीनियर है, नवदीप भैया, जॉन्टी भैया हैं, सब हैं, तो इनके साथ मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं छोटा हूँ तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे को अपनी फैमिली की तरह रखते हैं। मेरे को कुछ भी डाउट होता है मैं पूछता हूँ भैया से एकदम। तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ तो कोई मेरे को ऐसे बोलेगा, तो मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगता। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? काफ़ी सपोर्टिव थे वो? एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग है भैया के साथ, क्योंकि रहना, उनके साथ बात करना, हंसी मजाक करना, उनसे सीखना, बहुत सीखने को मिलता है कि इतने सीनियर प्लेयर हैं, 100 टेस्ट मैच खेल रखे हैं, उसके बाद हमारे साथ खेल रहे हैं। एक वही ग्रेटफुल होते हैं हम कि सीनियर मिले हमें। और यश भाई, ये तो होगी यहाँ क्रिकेट तक की बात, तो क्रिकेट में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? पढ़ाई वगैरह भी बीच में चल रही थी, कहाँ तक पढ़े हो आप? तो मेरा भैया घर वालों का सपोर्ट था, क्योंकि मेरे पापा भी खेलते थे, तो उनका सपोर्ट था। और फैमिली का, जैसे चाचू है मेरे, दादा थे, मेरे साथ जाते थे ग्राउंड में, साथ आते थे। और उसके बाद मम्मी मेरे साथ जाती थी, फिर पापा भी जाने लगे, चाचू भी, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट था। और कोचेस का भी मेरे, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करा मेरी क्रिकेटिंग कैरियर में। तो यश भाई, आपको ये कब लगा कि अब बस क्रिकेट ही खेलना है? क्रिकेट का ऐसा था कि मैं एक मैच खेल रहा था, मतलब मैं जहाँ भारती कॉलेज प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं छोटा ही था, सीनियर में खेल रहा था। तो मेरे प्रदीप कोचर सर ने कहा कि आउट नहीं होना, पूरा खेल के आना है। तो मैं पूरे 40 ओवर खेल के आया था, तो उसमें मुझे फर्स्ट टाइम 500 रुपये मिले थे। तो मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ भाई कुछ तो है क्रिकेटिंग। उसके बाद मेरे को बहुत सारे मिले, 100 रुपये, 500 रुपये, हर जब मैं खेलता था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता था। और ये एकेडमी शुरू से यही थी या बाद में चेंज करी थी? एकेडमी सेम थी, मैंने स्कूल चेंज करा था। मैं बाल भवन स्कूल में गया था, वहाँ राजेश नागर सर हैं, कुणाल सर हैं, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिला मेरे को, क्योंकि मैचेस उस टाइम ज़्यादा बाल भवन, तो ये इधर मैचेस मेरे को बहुत ज़्यादा मिले। जैसे हफ्ता हफ्ता मैच खेलता था मैं, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे को अलग मिला वहाँ जाके।
लगता है दिल्ली में टूर्नामेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए। बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि दिल्ली में जो भी प्लेयर आके खेलेगा उसे एक कॉम्पिटिटिव मैचेस मिलेंगे जो एकदम मतलब उसके स्टेज जैसे ही मैच होते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर आके अपनी प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट इतने अच्छे होते हैं, कैश प्राइज टूर्नामेंट होते हैं, तो सब आते हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन और एक अच्छा वो माहौल मिलता है खेलने के लिए। तो यश भाई, आपकी अंडर 19 से लेके अंडर 19 वर्ल्ड कप तक की जर्नी कैसी रही? कैसे नाम आया टीम में? पहले सिलेक्शन हुआ, जैसे 19 का होता है, कैंप लगा हमारा, फिर हमारी टीम बनी अंडर 19 वीनू मांकड़ की, फिर हम मोहाली गए, वहाँ परफॉर्म करा। फिर चैलेंजर ट्रॉफी होती है हमारी, वो हुई थी अहमदाबाद में। तो याद है मैंने पहले 2-3 मैच में अच्छे 2-3 50 बनाई थी। तो फिर उसके बाद हमारा होता है वो हुई थी इंडिया बी बनी थी, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ थी हमारी। तो उसमें हम हार गए थे बांग्लादेश से। बांग्लादेश अच्छा खेली थी, उसमें हम फाइनल भी हरा दिया था हमें। तो वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे कि वर्ल्ड कप जीत गए हो। तो उधर से मैंने एक बैक ऑफ माइंड था कि हमारी 2 टीम है, एक टीम बनेगी तो अच्छा खेलेगी और अच्छा परफॉर्म भी करेगी। हमारी एशिया कप की टीम बनी, तो लेकिन मैं इंडिया ए के उसमें कैप्टन नहीं था। अच्छा। मैं वाइस कैप्टन था टीम का, राशिद कैप्टन था। तो फिर मैं जब हम प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, कैंप लगा हमारे 25-30 लड़कों का बेंगलोर में। उसके बाद वहाँ पे तो मैंने कैप्टनसी करी। तो उसके बाद मेरे को एशिया कप का कैप्टन बनाया, तो हमारा दुबई था। आपको चांसेस लग रहे थे कि एशिया कप का कैप्टन बना देंगे? हाँ, मेरे को लग रहा था, लेकिन मैं था नहीं, तो फिर मैंने यही सोचा मैं परफॉर्म करूँगा तो टीम में आऊँगा, यही माइंडसेट था मेरा। उसके बाद फिर मैं कैप्टन बना। उसके बाद हम गए दुबई में हमारा एशिया कप। वहाँ हम एक मैच हारे पाकिस्तान से लास्ट बॉल पे। उसके बाद हम फाइनल भी जीते, उसमें हमें बांग्लादेश भी हमने 1 साइड हराई। उसमें क्वार्टर फाइनल था शायद हमारा उनके साथ, हमने 1 साइड उन्हें हराया। उसके बाद हम फाइनल जीते। फिर वहाँ से हम गए वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ प्रैक्टिस कंडीशन अच्छी नहीं थी, जैसे कि मिले अच्छी विकेट मिलती है, वो विकेट ही नहीं थी, मतलब अनप्रिपेयर था। जिस दिन हम फर्स्ट डे ग्राउंड में भी गए ना, तो जूतों पे वो मिट्टी लग रही थी, मतलब भारी हो रहे थे। हमने वार्म अप भी सॉफ्ट ग्राउंड था। हाँ, तो वार्म अप भी हमने विकेट पे करा था, क्योंकि ग्राउंड वहाँ पे इतने अच्छे नहीं है। उसके बाद हमारा फर्स्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी आउट हो गए थे। उसमें मैं रन आउट हो गया था 86 पे ऐसे कुछ पे। उसी के अगले मैच में जैसे ही हम वहाँ से चेकआउट कर रहे थे, तो हम 4 थे और एक मैं और एक राशिद, हम 5-6 लड़के वो हो गए, कोविड हो गया हमें। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ में? हाँ, क्योंकि वहाँ खाना भी अच्छा नहीं था, खाने में कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे, तो हमें रिकवर करने में टाइम लग गया। मैचेस में मिस हुए थे बीच में? हाँ, जैसे मैच था सुबह, तो मैं जैसे टॉस के लिए जा रहा था, तो लक्ष्मण सर मिले, कह रहे रुक जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? कह रहे कि वो अभी पॉजिटिव आई है तुम्हारी रिपोर्ट, तो तुम्हें वेट करना होगा। तो हमने वार्म अप भी साथ करा, सब कुछ करा, बस टॉस टाइम से पहले मेरे को बताया। रिपोर्ट आई उसी टाइम थी, टॉस के टाइम पे? तो फिर हम 4-5 प्लेयर रुक गए, फिर होटल गए। तो वो मैच तो नॉर्मली थे, लेकिन एक होता है ना कि यार लाइफ में एक ही बार खेल पाएंगे हम, ये तो है। तो वो 2 मैच छूटे हमारे। जैसे हम 9 दिन था जो, तो 9 डे था, तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हम सब ट्रैवल कर रहे, उस दिन ट्रैवल करा, और जैसे हम जिस दिन ट्रैवल कर रहे थे उसी दिन जाते ही हमें प्रैक्टिस करनी थी। हम एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड गए, प्रैक्टिस करी। फिर अगले दिन फिर बांग्लादेश के साथ मैच था, वो क्वार्टर फाइनल था। तो और सुबह टॉस, मतलब अगले दिन फिर टॉस हुआ, हम टॉस जीत गए, उन्हें हमने आउट कर दिया था जल्दी। और उसमें फिर तुमने दिखाई बांग्लादेश को अपनी सेलिब्रेशन वापस दिखाई? जो नहीं, सेलिब्रेशन कुछ नहीं दिखाया, हम बस स्माइल करके एक इसी चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा भी एशिया कप का मैच था मलेशिया में, तो वहाँ पे भी हम लोग भी हारे थे बांग्लादेश से, तो सेम ही सेलिब्रेशन थी। उन्होंने ऐसे ही कर रहे थे जैसे वर्ल्ड कप ही जीत गए वो थोड़े मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रखे थे, क्योंकि उनकी टीम बहुत पहले से बनी हुई थी, 2-3 साल से बनी हुई थी, वही एक ग्रुप खेल रहा था। तो हमने वो मैच हराया उन्हें। फिर अगला मैच था हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो सुबह सब गए, विकेट देखी, तो सबका प्लान था कि हम बॉल डालेंगे, सबको पता था। तो सुबह मौसम भी थोड़ा वैसा था,
तो हम जब जैसे मैं और कोच थे, जैसे 10 मिनट टॉस को रह गए। मौसम कैसा था ये तो बता। मौसम बढ़िया था, वेदर बढ़िया एकदम, वहाँ पे अच्छा था वेदर ऐसा, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाते गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो 10 मिनट रह गए टॉस को, तो मेरी और कोच की बात हुई कि हम बैटिंग करेंगे पहले, क्योंकि प्रेशर रहता है कि चेस करने में। तो उसके बाद जैसे ही टॉस जीता मैं, तो सब सेलिब्रेट कर रहे, चलो बॉलिंग आ गई, फील्डिंग कोच भी हमारे सब उठा लिया। तो मैंने माइक में बोला बैट फर्स्ट, तो ड्रेसिंग रूम में साइलेंस। और किसी को बाकी पता नहीं था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे? किसी को नहीं पता था, मेरे को और कोच को पता था। तो जैसे ही मैंने बैटिंग बोला माइक में, सारे साइलेंट, सब खड़े हो गए। तो बैटिंग स्टार्ट हुई, पहला आउट। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठा, तो मेरे साथ मेरा वो कौशल तांबे था उस टाइम, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उससे सामान दे रखा था कि एक बार मैं ये पी लूँ। तो हमारा एक दूसरा विकेट भी गिरा। उसने कहा कि यार ज़बरदस्ती ले ली ना बैटिंग। मैंने कहा कोई नहीं भाई, देखते हैं। तो फिर उसमें फिर स्टार्ट हुआ, मैंने और राशिद ने पार्टनरशिप करी। उसमें हमने फिर अच्छा टोटल फिर 100 बनाया उसमें मैंने, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट राशिद 96 में आउट हो गया था। तो फिर हमने 296 कुछ बनाए थे 50 ओवर में, और 1 साइड जीते थे। तो फिर उसके बाद सब खुश हो गए। तो उस टाइम की क्या फीलिंग थी जब वर्ल्ड कप में 100 बना के आए? उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा, क्योंकि गेम इतना वो प्रेशर वाला चल रहा था। ये तो है, उस टाइम नहीं समझ आता। जो आपका भी था, जैसे आपका फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ, उस टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बॉडी नम सी पड़ जाती है। नहीं, वो जो आपका भी था इनिंग, वो बहुत क्लास थी। थैंक यू भाई। तो उसके बाद फाइनल इंग्लैंड के साथ, तो हम ग्राउंड में गए। तो हमारे ऊपर एक छोटा सा था, मतलब कहते हैं ना छोटा सा कैबिन सा होता है, इतने इंडियन थे, और एक पूरा ऐसे भरा हुआ था, मतलब स्टैंड्स में लगे हुए थे पूरे इंग्लैंड के सपोर्टर। उनके सपोर्टर वहाँ थे ज़्यादा सारे। तो वो ताली भी बजाए ना, पूरे ग्राउंड में गूंजे। मैंने कहा इनका तो सपोर्ट बहुत अच्छा है। और भाई हमारे केस में पूरा उल्टा था। वहाँ पे इंडिया को, न्यूजीलैंड में इंडिया को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा थे और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही कम सपोर्ट कर रहे थे। सेम सीन चल रहा था वहाँ पे, सिर्फ इंडिया हो रही थी। हमारे में अगेंस्ट था, उनके सपोर्टर ज़्यादा थे, हमारे कम थे। तो हमारी बॉलिंग आई, हमने उनके आउट कर दिए। तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी थी उनकी, उन्होंने 180 कुछ बनाए। तो उसमें बावा ने पंजा लिया था, तो हमने बॉलिंग भी अच्छी करी। तो हमारे शुरू में स्लो स्टार्ट रहा हमारा, उसके बाद हम आउट हो गए थे, बीच में हमारा कोलैप्स हो गया था। उसके बाद निशांत ने 50 बनाया, फिर बाना ने वो छक्का मार के मैच। अच्छा, तुम्हारा फाइनल फंस गया था थोड़ा सा। लास्ट में जीते थे हम। तो एक वो उसके बाद जो फीलिंग थी, सब एक्साइटेड, सब खुश, तो वो अलग ही था। हमारा तो मैच भी थोड़ा ना बाद में, जो शुरू में 1-2 आउट हुए थे, उसके बाद मतलब मेरी और हार्विक की पार्टनरशिप हो गई थी 1 साइड, पर तुम्हारे वाला तो अलग ही हुआ था, मैच फंस गया था थोड़ा वो प्रेशर सिचुएशन आ गई थी उसमें। लेकिन उसके बाद भी निशांत ने अच्छी बैटिंग करी, हमें पता नहीं चला उसकी 50 होगी, क्योंकि सारे इतना फोकस थे, सब था, तो इतना पता नहीं चला उस टाइम। उसने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया होगा ना भाई, मेन टीम के लिए खेल रहा, सबसे बड़ी बात यही होगी। वो फीलिंग उसके बाद सब एंजॉय करा, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी जीतने के बाद। और भाई फिर जब वर्ल्ड कप से आया आप, उसके बाद सीधा शायद रणजी ट्रॉफी के मैच में गए थे, और आपका डेब्यू भी बहुत अच्छा गया। मैं जैसे वहाँ से आया तो घर पे गया, थोड़ी देर गया, वहाँ पे सब आ रखे थे फैमिली मेम्बर, फिर उनसे मिला। फिर फैमिली वाले खुश थे? उनका क्या रिएक्शन था जब आप? नहीं, सब खुश थे, इमोशन भी थे सबके, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेला हूँ और मैंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करा और मैं ट्रॉफ़ी लेके आया, तो एक फीलिंग थी, घर वालों के लिए इमोशन थे सारे। उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर मिलके फिर शाम की फ़्लाइट से मैं गुवाहाटी चले गया रणजी ट्रॉफ़ी के लिए। फिर वहाँ मेरा डेब्यू था, तो डेब्यू में मैंने पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में दोनों में 100 बनाया था। ड्रीम डेब्यू। हाँ, तो वो एक अलग फीलिंग थी। रणजी ट्रॉफी में काफ़ी, मतलब बहुत कम लोगों ने कराई है कि दोनों इनिंग में 100 बना भाई, गुड। उसके बाद फिर लास्ट मैच में भी 200 बनाया मैंने, वो भी फर्स्ट 200 था मेरा लाइफ का। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से फिर दिलीप ट्रॉफ़ी होती है, रणजी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी में कॉल हुई फर्स्ट, उसमें भी डेब्यू में मेरा 195 था। डेब्यू में 100 सब में यार, वेरी गुड भाई।
हाँ, तो वो एक थोड़ा ड्रीम था, मतलब कि सब चाहते हैं कि डेब्यू में 100 हो। और उस टाइम मेरे को कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म भी ऐसी चल रही थी, तो अलग ही फ्लो चल रहा होगा उस टाइम बैटिंग में। तो हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने ऊपर ही कि हाँ भाई कर सकते हैं, जब सब कर रहे हैं तो एक इतना सोचता भी नहीं है, क्योंकि शुरू में खेलता है बंदा तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता। तो एक अपना यही था कि जो खेलना आता है वही खेलूँगा, अपना जो इतना टाइम से खेलता हुआ उसमें परफॉर्म करा है तो उस पर स्टिक रहता हूँ और उसको बैक करता हूँ। तो दिलीप ट्रॉफी वगैरह के बाद इतने चांसेस मिले भाई आपको, आगे और भी मिलते रहे, तो इस टाइम पे कोई ऐसे कोचेस थे जिन्होंने गाइड किया हो, मेंटरशिप दिखाई हो थोड़ी? मेरे कोच थे प्रदीप सर हैं, मेरे स्कूल के राजेश सर भी थे, और ऋषि सर से मेरी अच्छी बात होती है, जैसे लक्ष्मण सर से भी कभी कभार बात हो जाती है मेरी। तो उनसे मैं अपने व्यू शेयर करता था कि मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं उससे सीख रहा हूँ। अभी भी मैं बात करता रहता हूँ कि अपने गेम में और क्या इम्प्रूव करता रहूँ। और फिर इसके बाद आईपीएल का कब? आईपीएल दिलीप ट्रॉफी के बाद हुआ था या उससे पहले ही हो चुका था? आईपीएल उसके बाद था, दिलीप के बाद आईपीएल उसके बाद कुछ थी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ डीसी में थे ना आप, और हो अभी भी, तो कुछ थी एक्सपेक्टेशंस की और टीम्स जाएंगी? मेरे को था, लेकिन अब मेरे को ये भी था कि डीसी ले सकती है, क्योंकि दिल्ली का ही हूँ मैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ले सकती है मेरे को, और मैं उसमें गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी होम टीम में ही हूँ। तो फिर जब आईपीएल में बिड हुई ऑक्शन में, कैसा लग रहा था उस टाइम पे, और वहाँ जाके एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब बिड हो रही थी मैं वहाँ गुवाहाटी में था, तो एक वो होता है ना कि नाम आएगा कौन जाएगा, नर्वस तो था मैं भी। और जब उस टाइम नाम आ रखा होता है टीवी पे, तब होती है सबसे ज़्यादा कि कोई बिड करे प्लीज़। वो अलग फीलिंग होती है जब नाम आ रखा होता है, भाई कौन जाएगा, किसकी टीम में आऊँगा। फिर मैं दिल्ली में पिक हुआ, तो फिर मैं आईपीएल में आया, ड्रेसिंग रूम शेयर करा, अक्षर भी आते वहाँ पे, ऋषभ भी आते, ललित भी आते, तो मैं इनके साथ ही रहता, भैया के साथ ही रहता था, इन्हीं के साथ डिनर करना। और उस साल कोविड वाला साल था मुंबई में जो हुआ था, तो उन्हीं के साथ रहता था, गेम खेलते रहते थे, बात करता सीखता रहता था, तो एक अच्छा इन्जॉयमेंट होता। कोई इन लोगों में से किसी ने कुछ ऐसा सिखाया कि जो आप बताना चाहो यहाँ पे, कि जिससे बहुत हेल्प मिली हो आपको? भैया सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी प्रिपरेशन अलग होती है। कौन जैसे खुद जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दो चलेगा। नहीं, जैसे मेरे को ही सीखने को मिला कि मैं अपने गेम में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मेंटली कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो प्रेशर हैंडल करना। तो वो मैंने बहुत कुछ सीखा उधर से, कैसे प्रेशर हैंडल करना है अपने आप को, और कैसे बैटिंग में और कॉन्फिडेंस में खेलना है। तो ये बहुत सीखा मैंने। उस टाइम तक तो शायद यार कॉन्फिडेंस आ भी जाता है इंसान को ना काफ़ी, जब तुम लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हो और अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, टीम का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो। इन टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, जैसे हम साथ डिनर होते थे, टीम डिनर होते थे साथ, कभी रात को पूल भी खेल रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल था, मतलब ऐसा पता बॉन्डिंग बनी रहती है। मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम कब चले गया। और आईपीएल के एक्सपीरियंस में, और जो अभी आप सैयद मुश्ताक अली खेल का सेमीफाइनल तक पहुंची दिल्ली इस बार, और एक्सपीरियंस में तो काफ़ी फ़र्क रहता है, तो यहाँ पे आके कैसा रहा था इस बार, और टीम को लीड भी कर रहे थे आप? तो इस बार जैसे हमारी यंग साइड थी, तो सारे यंग प्लेयर थे, तो और ईशांत भैया भी थे हमारे साथ सीनियर, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो हमें बताते थे कि जैसे ऐसे करना है हमें, और एक टीम बॉन्ड बहुत अच्छा था हमारा, क्योंकि हम सब पे बिलीव था कि हम कोई ना कोई करेगा, और हमने अच्छी टीम हराई। हम उसमें एक मैच भी नहीं हारे जो लीग स्टेज था, हमने अच्छे मैच जीते उधर। हमारे टीम में परफॉर्म भी अच्छा करा सबने, जिसको जो रोल दिया था वो भी अच्छा करा। उसके बाद हम विदर्भा को भी हराया क्वार्टर फाइनल। और ज़्यादा मैं देख रहा था वहाँ की विकेट्स इतनी अच्छी भी नहीं थी जहाँ खेलने गए थे, शायद देहरादून में थोड़ा टफ कंडीशंस थी, वहाँ बारिश भी हो रही थी, थोड़ा ग्राउंड में सैंड था तो हैवी हो रहा था। उसके बाद भी सब ने रिस्पॉन्स अच्छा करा, सबसे ज़्यादा ईशान भैया ने बहुत एफर्ट करा, तो उनको देख के सब में एक अलग मोटिवेशन आ जाती है, जैसे सीनियर प्लेयर है
उसके बाद हमने वहाँ पे सारी टीम को हराया, कर्नाटका थी, तमिलनाडु थी, हर एमपी थी। और यश भाई पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैचेस। और अब यहाँ से चलते हैं हमारे शो के थोड़े से फन पार्ट पे, जिसका नाम है कड़वा गैस। चलो लेट्स गो। भाई पहले तो ये बता, कभी करेले का जूस पिया है? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है मेरा भी ये। तो भाई मैं गेम के रूल्स आपको बता देता हूँ। गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं, अभी आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सही गैस किया तो ये आपको नहीं पीना पड़ेगा, और गलत गैस किया तो पता ही है, एक बार ट्राई तो ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिड कौन से प्लेयर पे करी गई है? युवराज सिंह। अभी पूरे हिस्ट्री में? हाँ, हिस्ट्री में। बिड में ईशान किशन है। चल मैं एक हिंट दे दो छोटा सा, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है। एबी डिविलियर्स? ना ना, नहीं। अफ्रीका का कोई नहीं भाई, नहीं मीडियम समझ- पेसर आ, क्रिस क्या था? कौन थे? मीडियम पेसर तो नहीं, ऑलराउंडर। एक गैस दे चुका हूँ मैं भाई, आगे खुद गैस करो। मिलर भी नहीं होगा। क्लोज हो बहुत। कोई नहीं, साउथ अफ्रीका दे दे भाई, बच जाएगा, हो सकता है बच जाओ। फैफ डुप्लेसी? क्लोज थे बहुत। भाई चल पहले वाला ठीक था, क्रिस मॉरिस बोले नहीं, अब कंफ्यूज ही इतने तो चलो यश भाई ट्राई तो करना पड़ेगा ये। ये तो मैंने बोला था वैसे वो, पर कहाँ बोला क्रिस मॉरिस, कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, पी लो, अब कोई बात नहीं। वैसे बता दिया था मैंने। नहीं, कहाँ बता वो पाया। दिल्ली कैपिटल, उसमें दिल्ली डेयरडेविल्स में ही लिया था। चलो ये वाला आप छोड़ना चाहते हो, ये कह रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चलो, आज तक की आईपीएल हिस्ट्री में आईपीएल का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? विराट भी है। ठीक है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बट इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगी। मतलब हमारा मेन एम यही है, पिलाना ही है। आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे क्रिकेटर की, आपको वो गेस करना है। कोई फ़ोटो दिखा दो इन्हें प्लीज़। इंडियन प्लेयर है। अब गैस इतने सारे भाई, हिंट नहीं दूंगा मैं। नहीं, ये नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं पता? सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है। नहीं। तो कोई नहीं भाई, पी लो, उसके बाद ज़रूर बताएंगे आपको क्या है। ख़त्म करो भाई, ख़त्म करो। तो कैसा लगा भाई टेस्ट? टेस्ट तो कड़वा था, लेकिन मैंने 2 आंसर भी सही दिए। तो उसके लिए नहीं पिलाया ना आपको। तो पहला वाला उसमें गलत था, मैं फिर जीता भी तो फिर आपका भी तो बनता है भाई। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए हो, सिर्फ आपके लिए मैं पी लूँगा बस। देखो ज़्यादा जिद भी नहीं करवाई, मैं पी लूँगा। तो आदत हो गया, हर कोई आके मुझे ही पिला रहा पहले तो। योगेश भाई, तो फिर आपके मैच से पहले रिचुअल्स क्या रहते हैं? और हमारी लैंग्वेज में कह लो तो टोटका क्या होता है? मैच से पहले का कोई टोटका है या था? जो भी पहले था, जैसे 16 खेलता था तो जैसे डेज के मैच होते थे तो मैं नॉट आउट आया तो वही कपड़े दोबारा पहनने हैं, वही सॉक्स पहननी है, सेम वही जैसे मैं गया था, जैसे मैं कंसंट्रेट कर रहा था, तो सेम वही है। अभी भी यही है कि पहले बैटिंग से पहले कंसंट्रेट करता हूँ, कैसे अपनी इनिंग प्लान करूँ, कौन सा बॉलर किस उसमें अटैक कर सकता है मेरे को। तो मैं अभी भी ये थोड़ा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है मेरे। तो यश भाई, हमारे लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोग आपसे पूछना चाहते थे कि मैच से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है, और ऑफ सीज़न में क्या तैयारी करते हो, और मैच से पहले क्या रिचुअल्स रहते हैं? मेरी मैच से पहले प्रिपरेशंस ये रहती है कि पहले मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ कि किस कंडीशन में खेल रहा हूँ और कैसा विकेट चलेगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से प्लान करता हूँ, अपना गेम प्लान करता हूँ कि मैं इस जगह पे ये शॉट्स खेलने बनते हैं, कि क्योंकि हर जगह अलग कंडीशंस है कि वहाँ पे कुछ शॉट्स अवॉइड करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से अपनी गेम प्लान करता हूँ, अपनी इनिंग प्लान करता हूँ मैं, और उस हिसाब से मैं एक
अपना सेट गोल लेके जाता हूँ मैच में। और ये तो वो जब प्रोफेशनली थोड़ा खेल गए, उससे पहले जब कहीं सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था तब क्या था, सिर्फ मेहनत या उस टाइम भी थोड़ी क्वालिटी प्रैक्टिस चलती थी? नहीं, उस टाइम तो सिर्फ मेहनत करता था, सुबह जाता था शाम को आता था, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे खेला, उसके बाद ये सब चीज़ें पता चली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ें सीख के अभी भी सीख ही रहा हूँ उस चीज़ों को। और ये तो प्रिपरेशन की बात रही, फिर ट्रेनिंग वगैरह में जब पहले इतना नहीं पता होता था और आज के टाइम पे ट्रेनिंग एक बहुत मेन फैक्टर कह लो, आज के टाइम पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उस टाइम पे फिटनेस क्या थी और इस टाइम पे क्या है? पहले तो ऐसा होता था कि ट्रेनिंग में जैसे सर ने कह दिया जाओ 15 राउंड मारो, तो पूरे दिन भाग ही रहे हैं। पहले तो होता भी ऐसा था, भागो इतनी देर बस, भागते रहो, 1 घंटा रनिंग भेज दिया। लेकिन अब जैसे NCA हो गया, जैसे सब ट्रेनर्स आ गए हैं, तो एक प्लान शेड्यूल होता है कि किस दिन क्या वर्कआउट करना है, किस दिन जिम करना है, तो वो प्लान होता है। और जैसे अपने आप को मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे 2 दिन बाद मैच है तो उससे पहले क्या वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करना है जिससे मैच वाले दिन हम फ्रेश जाएं, तो पूरा वो सर्किट बना हुआ है इसका। तो वो उसे ऑफ सीज़न में भी फॉलो करते हो पूरे टाइम? ऑफ सीज़न में थोड़ा हार्ड हो जाता है, जैसे कि 2 टाइम ट्रेनिंग भी हो जाती है कभी कभार, जैसे सुबह जिम हो गया, शाम को रनिंग हो गई, तो वो प्लान पूरा बनता है। जैसे सुबह ट्रेनिंग कर ली, जैसे शाम को प्रैक्टिस होगी, तो उस हिसाब से प्लान बनता है वो पूरा। और डाइट वगैरह फॉलो करते भाई कोई? नहीं, अभी डाइट तो कोई फॉलो नहीं है। अभी तो बोला हुआ है कि ज़्यादा नहीं खाना, कुछ भी मतलब खाओ, लेकिन पता होना चाहिए कि ज़्यादा किस उसमें खाना चाहिए। तो यश भाई अब आते हैं हमारे शो के लास्ट राउंड में, जिसका नाम है सुपर ओवर। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर। आपसे 6 क्वेश्चंस पूछूंगा, एक वर्ड में आंसर करना, ठीक है? योर आइडल? विराट भैया। फेवरेट फीमेल क्रिकेटर? मिताली राज। ऑल्टरनेटिव करियर? कभी ये माइंड में ही नहीं आया, सोचा ही नहीं मैंने। फिटनेस फ्रीक और फूडी? बोथ। ड्रीम डेस्टिनेशन? एम्स्टरडेम। हिडन टैलेंट नो वन नोज अबाउट? PUBG अच्छा खेलता हूँ। बहुत? हाँ, मतलब है 5 की केड़ी है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यश भाई, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैचेस। और मैं चाहता हूँ, इतने लोगों ने आपको, मैंने कमेंट्स पढ़ भी रहा था कि इनको बुलाओ, मैं चाहता हूँ यार कुछ बोलो आप अपने फैंस के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि कभी वो नहीं करना चाहिए कि अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जितना जिसको मिलना है वो मिलना ही है। अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए और डे बाय डे अपने आप को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे किसी छोटे से सीखो चाहे किसी बड़े से सीखो, और हार्ड वर्क करते रहो। सीखने को किसी से भी मिल सकता है। अगर इस पॉडकास्ट से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखें, या तो मेरे इंस्टा हैंडल पे मेरे को DM करें। थैंक यू।